मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको ड्राफ्टिंग के बारे में बताया था, मैंने उसमें आपसे कहा था कि अगर आप अपनी ड्राफ्टिंग के स्किल को बेटर करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप जजमेंट्स पढ़ें। अदरवाइज इज वेल, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट एक जजमेंट आपको हर दिन पढ़नी ही चाहिए। हाय, मेरा नाम है एडवोकेट अलका नुपुर सिंह और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जजमेंट को पढ़ने का सही अप्रोच क्या होता है। तो अगर आपके पास कोई जजमेंट अवेलेबल है तो प्लीज आप उसको हैंडी रखें, क्योंकि ताकि आप साइड बाय साइड उन चीजों को देखते भी चलें। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप इंडियन कानून की वेबसाइट पे जाकर के जजमेंट कोई भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप जजमेंट को देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि उसके कई पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जजमेंट के पार्ट्स कितने होते हैं। आप जजमेंट देखिए, आपको दिखेगा कि जजमेंट के सबसे पहले फैक्ट्स होता है, फिर इशू होता है, फिर दोनों ही पार्टी का, पिटिशनर और डिफेंस दोनों ही पार्टी का आर्ग्यूमेंट होता है। उसके बाद कुछ जजमेंट्स में आपको रीजनिंग दिखेगी उस पर्टिकुलर जजमेंट की, कुछ जजमेंट में रीजनिंग नहीं भी होती है, और लास्ट में जजमेंट तो ऑफकोर्स होता ही है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर पार्ट को पार्ट बाय पार्ट हम वैसे ही एड्रेस करें। तो सबसे पहले था हमारा फैक्ट। अब देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि लोग क्या गलती करते हैं ना कि फैक्ट को वो एज अ स्टोरी अप्रोच करने लगते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू डील द फैक्ट्स। सही तरीका क्या है फैक्ट को समझने का? आप जब भी फैक्ट को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले चीज तो आप जजमेंट पढ़ते वक्त एक पेन और पेपर अपने पास हैंडी रखें। अब देखिए, फैक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, या तो वो प्रोसीजरल फैक्ट हो सकता है या तो वो सब्सटैंटिव फैक्ट हो सकता है। पर जो भी है, आप फैक्ट पढ़ते वक्त अपनी पेन से उस चीज को हाईलाइट करते चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख रही है, क्योंकि फैक्ट्स कई बार जब आप पूरा पढ़ लेते हैं तो वो आपको कंफ्यूज कर जाता है। टाइम, डेट, पर्टिकुलर इवेंट, कुछ नाम वो आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप साथ साथ में हाईलाइट करते चलें। वंस यू आर डन विद दैट हाईलाइट, आप क्या करें कि आप उस पूरे फैक्ट का फ्लो चार्ट या माइंड मैप अपने पास बना करके रख लें, जो भी आपको बेटर लगता है, ताकि आपके पास वो फैक्ट आपकी मेमोरी में पूरी तरीके से एच हो जाए। अब इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे फैक्ट तो आपको फैक्ट्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। और फैक्ट जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आप सेकंड है इशू, वो इशू आप हमेशा फैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने पहला फैक्ट समझ लिया क्या होता है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, इशू। अब देखिए, कुछ जजमेंट में इशू क्लियरली मेंशन होता है, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इशू को अपना देख लें कि जी ठीक है, ये इशू है और मेरे फैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इशू का ये मतलब हुआ। पर वो जजमेंट जहां पे इशू मेंशन नहीं है, उन जजमेंट्स में आप इशू कैसे निकालेंगे? तो आप अपने आप से सवाल करें, आप पूछें कि जी ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है, इसमें कंप्लेनेंट जो है वो सीख क्या कर रहा है। जो भी डिस्प्यूट है, जो भी वो कंप्लेंट सीख कर रहे हैं, वो उस जजमेंट का इशू हो गया। तो अब आपको फैक्ट समझ में आ गया, आपने इशू लिख दिया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, आर्ग्यूमेंट्स। देखिए, आर्ग्यूमेंट दोनों साइड की होगी। अब बहुत रॉन्ग अप्रोच मैंने देखा है लोगों को कि जब वो आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं तो वो बस आर्ग्यूमेंट को पढ़ लेते हैं ये कंसिडर करके कि जी द काउंसिल मस्ट हैव आर्ग्यूड वेल एंड आर्ग्यूड राइट। बट इससे कुछ नहीं, आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा, आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं होगी। तो जब आप आर्ग्यूमेंट पढ़ें तो आप साथ में, आपको देखिए ध्यान ये रखना है कि जजमेंट्स का मैं मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट पकड़ सकूं, ठीक है। और उसके लिए क्या जरूरी है कि आप हर चीज को क्वेश्चन करें। तो जब आप आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं, पिटिशनर साइड की, डिफेंस साइड की, अपीलांट की, रिस्पोंडेंट की, जिसके भी आप आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन करिए कि जी ये आर्ग्यूमेंट क्यों करा। अगर ये आर्ग्यूमेंट नहीं करते तो इसकी जगह पे हम बेटर आर्ग्यू क्या कर सकते थे। अगर ये आर्ग्यू कर दिया है तो डिफेंस साइड को पढ़ने के पहले ही आप उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट सोचिए। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे कि आप किसी आर्ग्यूमेंट को उसकी फेस वैल्यू पे नहीं ले रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट को पूरा डीकंस्ट्रक्ट करके उस आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके अंदर किसी भी जजमेंट को पढ़ करके एक बहुत अच्छी एनालिटिकल स्किल डेवलप होगी। तो अब आपने आर्ग्यूमेंट को पढ़ा, आर्ग्यूमेंट को समझा, उसके आपने नोट्स बनाए। अब जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप उसका भी एक टेबल बनाइए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखिए कि आप उससे क्या समझ रहे हैं। अब देखिए, आप आर्ग्यूमेंट में एक चीज और देखेंगे कि अक्सर काउंसिल जो होते हैं वो किसी दूसरे जजमेंट को साइड किए होते हैं।
तो अब ये आप ना करें कि उन दूसरे जजमेंट्स को कि अरे भाई हम तो ये जजमेंट पढ़ रहे हैं, हमको इस जजमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दें। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आप देन एंड देयर आप उस जजमेंट को वहीं पे मेंशन कर लें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हाईलाइट करें, आप उसको भी अपने पास लिख करके रख लें। बाद में जब आप ये जजमेंट पढ़ लें, गो बैक एंड सी दैट जजमेंट। तो इससे क्या होगा कि आपने एक जजमेंट पढ़ने की शुरुआत करी थी और उसमें आपको 3-4 जजमेंट और मिल जाएंगे जो आप उसी दिन पढ़ सकते हैं, या आप बाद में उसको फिर उस जजमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको एक बहुत ब्रॉड व्यू मिल जाएगा किसी भी बारे में। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आप FIR के क्वॉशिंग से रिलेटेड कोई जजमेंट पढ़ रहे हैं। अब उसमें भजन लाल का एक जजमेंट है जो कि लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें काउंसिल ने उस जजमेंट को साइट करा हुआ है। तो अब आपका काम क्या है कि आप इस जजमेंट को पढ़ने के बाद आप वापस भजन लाल के जजमेंट पे जाएं, उस जजमेंट को भी बहुत अच्छे से पढ़ें और आप ये देखें कि उन काउंसिल ने, उन वकील साहब ने किन एस्पेक्ट्स को इस पर्टिकुलर जजमेंट में कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आपको ये बहुत एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है। अब क्या है, आपने ये सारी चीजें कर ली, आपने फैक्ट समझ लिया, आपने इशू समझ लिया, आपने आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से समझ लिए। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। अब देखिए, कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं जिसमें रीजनिंग मेंशन होती है, कुछ जजमेंट्स में रीजनिंग मेंशन नहीं होती। रीजनिंग क्या है कि जो भी वो जजमेंट आया है उस जजमेंट को देने के पीछे जज साहब का कारण क्या था। अब अगर रीजनिंग अवेलेबल है तो आप उसको पढ़िए और उसको भी आप कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ व्हाई, इसकी ये पर्टिकुलर रीजन क्यों था, अगर ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप वो करिए। अगर नहीं है रीजनिंग अवेलेबल, देन यू हैव टू डिग डीपर। आप बुक उठाइए, टेक्स्ट बुक्स उठाइए, समझिए कि इस जजमेंट के पीछे रीजन क्या है, क्या जुरिस्प्रूडेंस है इस लॉ का, क्या इंटरप्रिटेशन है इस लॉ का। नाउ दिस इज योर वर्क टू डू। ठीक है, जब आप रीजनिंग कर लेते हैं तो फिर लास्ट में आता है जजमेंट। अब जब आप जजमेंट पढ़ रहे हैं, अगेन यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू। अगर आप जजमेंट पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी क्वेश्चन करिए। आप ये पूछिए कि ये जजमेंट जज साहब ने क्यों दिया, या इसका एक बेटर अप्रोच क्या हो सकता था। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी अगर जज साहब ने दिया है तो वो सही होगा और इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, और जज साहब तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर कभी भी कोई मैटर अपील में नहीं जाता। ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए जरूरी है दैट यू कीप योर सेल्फ आस्किंग क्वेश्चंस। अब जब आप इस तरीके से जजमेंट को पढ़ते हैं कि आप कुछ भी जजमेंट का फेस वैल्यू पे नहीं लेते और आप उस जजमेंट की हर चीज को एनालाइज करते हैं, तो आप अपने अंदर की एनालिटिकल स्किल को डेवलप करते हैं। आप उस जजमेंट का एसेंस पकड़ते हैं। जैसे होता है ना, आप किसी चीज का जूस निकाल लेते हैं और सिर्फ फाइबर बचता है जिसको आप फेंक देते हैं, तो आप उस जजमेंट का पूरा जूस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कुछ बोनस टिप्स एज यूजुअल। बोनस टिप्स क्या है कि देखिए, इस तरीके से तो आप एक जजमेंट को समझ लेते हैं। यू रीड द जजमेंट, मेक नोट। जब आप नोट्स बनाते हैं तो क्या होता है, देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप एटलीस्ट एक जजमेंट हर दिन पढ़ें। तो होगा क्या ना कि आप अगर 1 महीने भी ये काम करते तो आपके बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके पास 30 जजमेंट हो जाएंगे। अब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा हर जजमेंट, अगर आप बेयर मिनिमम आप 15 पेज का जजमेंट मान लें तो आपके लिए 30 × 15 पेजेस आप कर लीजिए, तो आपको सब सारी चीजें रिकॉल करना और अपने पास रखना मुश्किल होगा। अगर आपके पास सिंपल लैंग्वेज में अपने नोट्स हैं, जजमेंट की एनालिसिस है, तो द मोमेंट यू रिक्वायर एनी जजमेंट यू कैन सिंपली गो बैक टू योर नोट्स और आप उसको निकाल लेते हैं। सेकेंड बोनस टिप्स, जो भी सेक्शंस मेंशन है उन सेक्शंस को आप एक जगह पे सारे सेक्शंस को लिख लें। ठीक है, और आप जजमेंट पढ़ने के बाद यू गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक्स, यू गो बैक टू द कमेंट्रीज और आप उस सेक्शन को, उस लॉ को बहुत अच्छे से समझिए। आप उसका जुरिस्प्रूडेंस समझिए, आप उसका इंटरप्रिटेशन समझिए, आप उसके और एस्पेक्ट्स को समझिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बहुत अच्छे से किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में आप बहुत एक ब्रॉड नैरेटिव अपने लिए क्रिएट करते हैं। थर्ड, always take a note of who is the judge who has given you the judgment. जजेस का नाम आप जरूर से पढ़ें। अब इससे आपको क्या फायदा होगा, जब आप जज को ध्यान देते हैं ना कि जिस जज ने वो जजमेंट दिया है, तो देखिए क्या होता है कि जजेस हैज देयर ओन पर्टिकुलर वे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग। आप जब कई जजमेंट पढ़ लेंगे तो आपके सामने
एक किसी पर्टिकुलर जज के 4-5 जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि वो उनका एक पैटर्न होता है। सम जजेस आर वेरी प्रो प्रोसिक्यूशन, कुछ जजेस लॉ को बहुत क्रिएटिवली इंटरप्रेट करते हैं, कुछ जजेस दे ओनली गो बाय द लेटर ऑफ लॉ। तो होता यह है कि अगर आप कभी उन पर्टिकुलर जज के सामने आर्ग्यू कर रहे हैं तो आपको उनका जो स्ट्रक्चर है फंक्शनिंग का, वो चूंकि आपने उनके पहले के प्रीवियस जजमेंट्स पढ़े हैं वो पता होता है और आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आर्ग्यूमेंट को मोल्ड कर लेते हैं। सो नोइंग द कोर्ट, नोइंग द जजेस आर एज इंपॉर्टेंट एज नोइंग द लॉ। तो ये भी आप उस जजमेंट से निकाल सकते हैं। छोटी छोटी चीजों का और आप ध्यान दें कि अगर कोई मैटर है, जजमेंट है और वो अपील से आया है, तो अब आप देखिए आप थोड़ा सा काम करें इस पे। अगर वो अपील है तो आप वेबसाइट पे जाएं उस कोर्ट की और आप उसके प्रीवियस ऑर्डर निकालें। इससे क्या होगा, आपको वो ट्रायल का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। अब आप अगर इस तरीके से किसी जजमेंट को पढ़ते हैं कि आप उस जजमेंट को पूरी तरीके से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उसको फिर से आप जाकर के उसके लॉ को पढ़ते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं, उनके जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं, तो आपको एक जजमेंट इतनी नॉलेज देता है जो आपको कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं दे सकता है। और इस वीडियो में, इस पूरे चैनल पे हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लॉ को प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच करें। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप जजमेंट्स को इस तरीके से पढ़िए और आप खुद देखिए कि आपका पूरा जजमेंट को लेकर के नैरेटिव चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई भी जजमेंट से रिलेटेड कंफ्यूजन है या कोई और कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके उस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूं।